दीपक वोरा, क्या सरकार इस परिस्थिति के अंदर क्या हमारी रणनीति ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आप? देयर आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेक योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सर। सर 20 साल, थैंक यू। 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूं सर जहां की अभी बात हो रही थी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ईरान की बात हो रही थी, बाकी देशों की बात हो रही थी। उसमें 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं सर कि हॉर्मुज के ऊपर अभी ईरान ने पूरी तरह बंद नहीं किया पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर ईरान का होल्ड है और फिर उसका दक्षिण पोर्शन जो है वहां पे यूएई और ओमान का एक थोड़ा छोटा सा एनक्लेव है। तो ईरान वहां पे कुछ शिप्स को जाने दे रहे हैं, कंट्रोल का जो कहते हैं, कुछ शिप्स को नहीं जाने दे रहे। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। भारत सरकार की तरफ से अगर मैं देखूं सर, हम लोग बहुत कामयाब रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे बातचीत की। बीच में हमारे जहाज नहीं आ रहे थे जिनके अंदर एलपीजी, क्योंकि हम सारी अपनी एलपीजी, लॉट ऑफ माई एलपीजी 50% या 55%, जो भी फिगर्स हैं वो तो आपके सामने हैं, वो इस एरिया से आते हैं। तो इनके ब्लॉक होने से ना केवल मुझे तकलीफ हुई है, तकलीफ चाइना को भी हुई है, जापान को भी हुई है, साउथ कोरिया को भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को भी हुई है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक उनका एक पोस्ट था सर, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका तो लेता ही नहीं है फायदा। वोरा साहब, तो जाओ, ये भारत जो करना चाहते हैं, भारत की तैयारी कम थी आपको लगता है, और कूटनीति के ढंग से भारत ने ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि सर एक मिनट सर एक सवाल मैं पूछ लेता हूं सर। जब यूक्रेन और रूस का जंग हुआ तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वहां फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की कमी हो गई। क्या उन सब की तैयारी कम थी सर? इट वॉज अनएक्सपेक्टेड ना कि सर वो जाके एकदम हमला करेंगे, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इस चीजों के लिए हम जितना अपना डिपॉजिट बना सकते हैं वो बनाते हैं। एक चीज होती है आपके रिजर्व, जो आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जी जी जी, एक बड़ी खबर भी आ रही है, एक बड़ी खबर भी आ रही है। डिप्लोमेटिक एक क्विक अपडेट एक बता दीजिए आप, क्या आपको लगता है ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना? तो जब एक्सपेक्टेड नहीं था तो ऑब्वियसली समस्या तो होगी। यही तो दीपक वोरा साहब कह रहे हैं, हु इज अ फॉरवर्ड डिप्लोमेट एंड वेरी लर्नड मैन। देखिए, भारत 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पहले से और अच्छी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। वहाँ इस तरह की समस्या आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी परमाणु संकट पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये कितना बड़ा खतरा आज पूरी दुनिया को है, भारत को भी है। लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार है। ईरान में जो देखिए ऑपोजिशन का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूं। सबसे हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय। कांग्रेस सरकार ने पास किया कीमतों में बदलाव का बिल, और अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पैसों में बढ़ोतरी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है कांग्रेस की अगुवाई वाली सुक्कू सरकार ने। बोलिए क्या बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, 5 रुपए बढ़ा दिए गए। हिमाचल प्रदेश को दोष देने से क्या फायदा जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं? तो नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले एलपीजी गैस की कीमत तो बढ़ाई है ना। ओके, इट्स अ बिग अपडेट। ओके, लेट बीजेपी रिएक्ट टू इट, आई विल देन गो टू कांग्रेस। महुआ जी होल्ड ऑन। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, ये मैं कांग्रेस के लिए बस एक ही लाइन में कहूंगा, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और उससे बड़ी बात है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे ही सरकार आई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम करेंगे। आने के साथ ही 3-3.5 रुपए बढ़ाए थे। कोई जाके इस बात को चेक कर सकता है। और महुआ जी ने जो कहा न्यूक्लियर थ्रेट की बात, तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1981 में इराक ने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, उसका बम्बार्डिंग करके। और इराक ईरान में लड़ाई चल रही थी, और इंटेलिजेंस के लोग जानते होंगे, दीपक वोरा जी को पता होगा कि वो इंटेलिजेंस का इनपुट ईरान ने दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की लड़ाई थी, मगर उसी समय इंदिरा गांधी द आयरन लेडी वाज देयर। इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान का कोहटा का रिएक्टर वो डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ भारत में रिफिलिंग चाहिए। नहीं दिया था, क्योंकि लग रहा था वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। आज अब्दुल बासित क्या बोलता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो हम दिल्ली मुंबई पे एटम बम छोड़ेंगे। सोचिए, इस देश को सोचना चाहिए वोट बैंक की कीमत पर देश की सुरक्षा। और ये तो एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। अरे नागरिकों की जान माल के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, सिर्फ इसलिए होगा, क्योंकि वो तो
वो अरे तो अरे तो हवा इस का बार मानता सरगोदा है, में क्या हुआ था? नहीं इराक का मानता है। डिस्ट्रॉय हुआ था। इस बार कहीं से सरगोदा कोई रिएक्टर एक सेकंड पर सुधांशु जी, हमला वन हो सेकंड, तो एक वो सेकंड, पूरी एक दुनिया सेकंड, तबाह सुखदेव हो भगत कुछ कहना जाएगी। चाहते हैं। वो सुखदेव थोड़े भगत, बाउंड्री देखेगा कि कौन सुखदेव भारत भगत, का अभी बाउंड्री आप है, यहाँ कौन पर पाकिस्तान अभी का बाउंड्री है। मैं कांग्रेस अमीश जी, मैं कहना चाह रहा हूं, पार्टी पिछले अमीश कुछ दिनों जी- से ज्ञान दे रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं। अब बताइए। अमीश जी ज्ञान की बातें नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी ने 50% अपना वेतन कम किए। वहां पर एक आपदा आई थी, जबरदस्त आपदा, 3,586 करोड़ रुपया हमारे बजट में कमी की गई। मंत्रियों के वेतन कम किए जा रहे हैं, वहां वोट निगम के किए जा रहे हैं। और आपदा हमेशा राजनीति से बड़ी होती है, लेकिन आपने उसे राजनीति के चश्मे से देखा। जो 16,000 करोड़ से ज्यादा के वहां पे डैमेज हुए हैं आपदा में, आपने दिया नहीं। दूसरी बात, एक बात और मैं पूछूं, अगर हम सवाल पूछते तो राष्ट्रविरोधी हम नहीं है। भगत साहब, मैंने आपको पूरा मौका जिम्मेवारी दिया, निभा भगत रहे हैं। एक बात मैं अमीश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। 1962 में चाइना का वार चल रहा था, वाजपेयी जी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जनसंघ के मेंबर थे, 4 मेंबर थे, नेहरू जी ने चर्चा कराई थी। आज आप चर्चा से भाग रहे हैं। मेरा यह कहना है कि क्यों चर्चा से आप भागते हैं? समाधान की दिशा में ये संकट सत्ताधारी दल का नहीं है, संकट पूरे देश का है। तो मैं समझता हूं, अगर आज हमने चर्चा की बात की, आप चर्चा से मुकर गए, तो क्या कारण है? इसलिए क्या कारण है? ये आपका आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो आश्वासन प्रधान था, नीति प्रधान नहीं था, समाधान प्रधान नहीं था। मैंने कहा वचनम किम दरिद्रम, यहां तो हो गई वचनम किम दरिद्रम। अच्छी अच्छी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अगर हम उसको अगर क्रियान्वयन करें तो उसमें हम उस क्रियान्वयन की दिशा में हम बहुत ही स्थिर हो जाए या नहीं कर पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की हैं। हमने क्या कहा? सुखदेव भगत, संकट गहरा है। आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, पूरे ऑपोजिशन का टाइम ले रहे हैं आप 50% एक तरफ, बाकी 50% एक तरफ। लेकिन आपने अभी पूरा बहुत बड़ा लंबा बोला और आपने कहने का प्रयास किया। देखिए, सुक्खू सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। फाइनेंशियल प्रूडेंस ऐसी है कि तनख्वाहें नहीं बांट पा रही है सुक्खू की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पर ऐसी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे पहले आप लोग बढ़ा रहे हो और आप यहां पर सेंटर गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे हो कि आपको कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड नेचुरल डिजास्टर नहीं, दोनों मंत्र इट इज अ फाइनेंशियल नेचुरल था, नेचुरल। ये इसलिए मैंने कहा हिमाचल प्राकृतिक गवर्नमेंट आपदा, ये प्राकृतिक आपदा हो, देखिए हम कोई वॉर में नहीं थे। तर्क वितर्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको अपनी पार्टी का, अपनी सरकारों का बचाव करना है। लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट भी हूं, इसलिए मुझे आइडिया है, फाइनेंशियल प्रूडेंस नाम की एक चिड़िया होती है सर, उसका कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं रखा गया। सैलरी नहीं बांट पा रही है कांग्रेस की हिमाचल सरकार। आप क्या बात कर रहे हैं? और समस्या बहुत विकट है वहां पर, वहां की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और अगर यही फाइनेंशियल प्रूडेंस है, देन फिर तो ईश्वर बचाए, इससे राम बचाए इन सब चीजों से। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। और अभी आप लोग, अभी राहुल गांधी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, देखिए कुछ नहीं कहा, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, यही रागा पर आलाप रखा है। दूसरी तरफ देखिए हालात क्या हो गए हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार ने क्या कर दिया है। सुखदेव भगत जी, हेलो। हाँ सुखदेव भगत जी, 30 मैं सेकंड और आपको दे रहा हूं, फिर आपने हमें हेलो, आपने फाइनेंशियल वाली जो बातें कि मैं थोड़ा बता दूं, जो ईरान हमें 60 डेज का हमारा ट्रेड क्रेडिट दे रहा था, उसको अमेरिका के डर से आपने लिया नहीं। यहां आज हम जितना पे कर रहे हैं, जितने विदेशी डॉलर पे कर रहे हैं, उस समय तो हमें रुपये में हमें करना था। सर, आप रुपए पे आ रहे हैं, मैं तो आपकी सरकार की क्या फाइनेंशियल बैलेंस शीट बता रहा हूं। आज हम ये व्यूअर्स, आज हम इतना प्राइस हाइक। भगत साहब, आप कांग्रेस, अब बीजेपी की बारी है। सबसे बड़ी बात आज भी, भगत साहब, अब बीजेपी की